शुभ अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे पाठ काकी। अभी तक हमने पढ़ा, सवेरे सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि पर लेटी हुई है और घर के लोग उसे घेर कर रो रहे हैं। जब लोग उसकी माँ के मृत शरीर को शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बहुत उपद्रव किया। लोगों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी माँ उसके मामा के यहाँ गई हुई है। धीरे धीरे श्यामू को पता चल गया कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ गई हुई है। एक दिन श्यामू ने आसमान में उड़ती हुई एक पतंग देखी। पतंग को देखकर उसने कुछ सोचा और अपने पिता से एक पतंग मंगवा देने की प्रार्थना की। कुछ दिनों तक पतंग नहीं आई तो श्यामू ने अपने पिता के कोट से 25 पैसे चुराए और सुखिया दासी के लड़के भोला को देकर उसे पतंग और डोर लाने को कहा। पतंग आ गई, उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने भोला से कहा, जो कि उसका मित्र है, कि वह इस पतंग को राम के यहाँ ऊपर भेजेगा, जिससे कि उसे पकड़कर काकी नीचे आ सके। भोला बोला कि डोर पतली है, उसे पकड़कर काकी नीचे नहीं आ सकती। पतंग में मोटी रस्सी होनी चाहिए। श्यामू ने रस्सी लाने के लिए अपने पिता की कोट से इस बार 1 रुपया चुराया और भोला को 2 रस्सियां लाने को दे दिया। श्यामू ने बताया कि वह जवाहर भैया से एक कागज पर काकी लिखवा लेगा। आगे की कहानी पढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 12 से। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। प्रफुल्ल मतलब खुश, प्रसन्न मन से। जब मोटी रस्सी भी आ गई तो श्यामू और भोला दोनों ने एक अंधेरी कोठरी को चुना और वहां बैठकर माँ को लाने के लिए पतंग में रस्सी बांधने लगे। अकस्मात, अचानक, शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ पहुंचे। अचानक से क्या हुआ कि वे शुभ कार्य कर रहे थे, अर्थात पतंग में रस्सी बांध रहे थे। विघ्न की तरह, विघ्न यानी कि रुकावट, उग्र रूप धारण किए हुए बहुत अधिक गुस्से में जो श्यामू के पिता थे विश्वेश्वर, वे उस कोठरी में घुस आए। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले। एकदम से उन्होंने भोला से और श्यामू से गुस्से में बात की। तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? और उनसे प्रश्न पूछा कि क्या तुमने मेरे कोट से 1 रुपया चुराया है? भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। विश्वेश्वर को गुस्से में देखकर श्यामू का दोस्त भोला एकदम से घबरा गया, मुखबिर हो गया, अर्थात वह जो भी बात सच थी वो बताने लगा। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था कि श्यामू भैया ने आपके कोट की जेब से 1 रुपया निकाला था, जिससे वे बाजार से रस्सी और पतंग मंगवा सकें। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ कर कहा। विश्वेश्वर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्यामू को 2 थप्पड़ जड़ दिए। चोरी सीख कर जेल जाएगा, और ये कहा कि क्या तुम चोरी करना सीख रहे हो और इसके बदले में जेल जाओगे? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूँ। ये कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। वो इतने अधिक गुस्से में थे कि उन्होंने अपने बेटे के कान भी खींचे और गुस्से में पतंग भी फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा। फिर उनकी निगाह रस्सियों पर पड़ी। ये किसने मंगवाई? और उन्हें समझ नहीं आया तो उन्होंने पूछा कि रस्सियां किस संदर्भ हेतु मंगवाई गई हैं? भोला ने कहा। अब भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, अर्थात रस्सियां भी श्यामू ने ही मंगवाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। कि वो ये कह रहे थे कि रस्सी पतंग में बांधेंगे, फिर पतंग को उड़ाएंगे और राम के यहाँ से काकी को पतंग द्वारा नीचे ले आएंगे। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रहकर, यह सुनकर विश्वेश्वर हत बुद्धि यानी कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो गया। वे बहुत हैरान हुए और एकदम से अवाक रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा। उन्होंने उस पड़ी हुई पतंग को उठाया और देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी।
उस पर जो कागज चिपका हुआ था उस पर काकी शब्द लिखा हुआ था। इस प्रकार से हमने जाना कि कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कहानीकार ने यह भी बताया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृ वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। पूर्वक कहानी को पढ़िए, भाव ग्रहण कीजिए, संबंधित अभ्यास पत्रिका को हल करें। अगली कक्षा तक के लिए आपका दिन शुभ हो। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहिए। शुक्रिया।